नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष ऐप के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हम पिछली क्लास के अंदर देखा था कि मूलधन से रिलेटेड प्रश्नों के बारे में हम लोगों ने बात भी की थी। उसमें अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चंस भी देखे थे। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चंस के अंदर कभी ब्याज देके आपसे मूलधन पूछा, कभी अंतर देके मूलधन पूछा, कभी मिश्रधन देकर मूलधन पूछा, कभी आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज देकर साधारण ब्याज पूछा। इस वैरायटी के अलग अलग क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे थे। और क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, कुछ एक क्वेश्चंस लिखेंगे आप लोग। तो लिखेंगे सबसे पहले लिखो प्रश्न, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धन किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धन किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में, कोई धन किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में, कोई धन किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में, मान लेते हैं अपन कोई वैल्यू क्या लिखें बताइए। कोई धन किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में, सपोज मैंने लिख दिया 3600 रुपये, तथा कोई धन किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 3600 रुपये तथा 4 वर्षों में, 10,000 रुपये हो जाता है। तो बताओ मूलधन होगा। देखिए, अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को ध्यान रखना, मैंने कुछ वैल्यू लिखी है अपने मन से कुछ भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट जरूर करना इस प्रश्न को। कोई पैसा है किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के अंदर 3600 रुपये और यही पैसा 4 साल के अंदर 10,000 रुपये हो जाता है। तो बताओ मूलधन कितना होगा। भाई, कोई पैसा है किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के अंदर 3600 रुपये और 4 साल के अंदर 10,000 रुपये होता है, तो बताओ मूलधन होगा। सबसे पहले तो हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर ये जो 3600 रुपये दे रखा है और ये जो 10,000 रुपये दे रखा है, ठीक है, दोनों क्या है, मिश्रधन है। 3600 और 10,000 रुपये क्या है, मिश्रधन है। 2 साल के अंदर ये मिश्रधन है, 4 साल के अंदर ये मिश्रधन है। पैसा फिक्स है, दर फिक्स है, टाइम अलग अलग है, तो मिश्रधन अलग अलग है। हम लोग देखिएगा इस क्वेश्चंस में। सबसे पहले तो कोई धन किस चक्रवृद्धि ब्याज, देखो मैं इसको आप लोगों को तरीके से करके बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को तरीके से बताता हूँ। मिश्रधन का फॉर्मूला हम सब जानते हैं। सर मिश्रधन का देखना इधर, मिश्रधन का फॉर्मूला P × 1 + R/100 की पावर में टाइम होता है। ठीक है, ये हो गया R/100 की पावर में टाइम। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये हम सब जानते हैं। A = P × 1 + R/100 की पावर में टाइम। अब बताओ मिश्रधन कितना है। सर मिश्रधन है 3600 रुपये, 3600 रुपये लिख दिया। P पता नहीं सर, 1 + R नहीं पता है, बट्टा में 100 और पावर में समय कितना है 3600 होने में 2 साल। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है यहाँ तक, इसको लिख दिया। दूसरी बार पैसा कितना हो रहा है सर, 10,000 रुपये, लिख दीजिए इसको 10,000 रुपये। ठीक है, ये लिख दिए 10,000 रुपये। ठीक है, P × 1 + R/100 वो का वो, लेकिन टाइम इस बार कितना है सर, 4 साल, तो ये मैंने लिख दिया 4 साल। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मेरे पास क्वेश्चंस के अंदर दोनों मिश्रधन दे रखे थे, फिक्स भी है, आर फिक्स है, टाइम अलग अलग था, तो मिश्रधन अलग अलग था। मुझे अब सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूँगा भाई, इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको 1 नंबर इक्वेशंस दे देता हूँ और इसको 2 नंबर इक्वेशंस दे देता हूँ। और फिर हल करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि सर 2 नंबर इक्वेशंस के अंदर 1 नंबर इक्वेशंस का भाग दे देता हूँ। भाई 2 नंबर में 1 नंबर का भाग दे देते हैं। इसके अंदर इसका भाग देंगे तो P से तो P कटेगा, ये 4 टाइम्स है, ये 2 टाइम्स है, तो ये इसमें देखो इसमें इसका भाग दे रहे ना, तो P से कट गया, ये कट गया, ये 2 बार बचेगा, तो 1 + R/100 की पावर में ये 2 बार बचा। और उधर से देखेंगे तो ये लिख लेते हैं 10,000 बट्टा 3600। भाई 10,000 बट्टा में मैंने 3600 लिख दिया।
10,000 बट्टा में 3600 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम्स नहीं यहाँ तक। अब देखिएगा यहाँ से, अब यहाँ से जब आप लोग सॉल्व करते हैं तो मुझे ये बताओ, ये 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और इसको अपन लोग सॉल्व करें तो सर ये कितना हो रहा है सर, ठीक है, यहाँ से ये कितना हो जाएगा सर, इसको और काटे अपन लोग, यदि इसको और अपन लोग काटें तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 से काटो, चलो इतना ही रहने देते हैं, या 2 से काट दो, 4 से काटेंगे तो सर ये 25 बार, और ये 4 से काटेंगे तो 9 सर बार हो जाएगा, यानी 1 + r/100 का स्क्वायर बराबर 25/9। मुझे क्या चाहिए, अब मैं वापस एक नंबर में 1 + r/100 की पावर में 2, 1 + r/100 की पावर 2 का मान रखने पर, ठीक है, इसका मान रखने पर, इसका मान रखने पर एक में रखते हैं इसमें, तो ये हो गया सर 3600 बराबर में p ऐसा का ऐसा, ठीक है, p ऐसा का ऐसा, और इसकी जगह रख दिया मैंने 25/9, 25/9। अब यहां से आप लोगों को p का मान आ जाएगा, ठीक है, तो p बराबर कितना आ जाएगा सर, 3600 × 9 और बट्टा में 25, बताइए 25 का पहाड़ा इसके अंदर एक बार, पीछे बचेंगे कितने सर, पीछे बचेंगे 10, सॉरी 11 बचेंगे, 110 मतलब 110 में 25 का पहाड़ा सर 4 बार, ठीक है, 110 में 25 का पहाड़ा 4 बार, फिर से 10 और ये 0, अब वापस 4 बार, तो 144 हो गया अपना, 144 × 9 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बताइए 9 को 4 से गुणा किया 36, 36 फिर 37 38 39, ठीक है, और 9 10 11 12, तो आपका आंसर जो आएगा वो 1296 रुपये आएगा। कितना आ जाएगा सर, 1296 रुपये इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। लिख दीजिए इसे। बताइए इस प्रश्न में किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? देखिए सबसे पहली बात तो ऐसे प्रश्नों के अंदर देखना आप लोग, इधर मैं वापस बता रहा हूं, यदि आप लोगों ने ये लिख दिया है तो देखिए सबसे पहले तो यदि इस क्वेश्चंस के अंदर, इस क्वेश्चंस की खासियत ये होती है कि सर ये जो समय होता ना हमेशा डबल देता है, क्वेश्चंस में ये समय क्या देता है, हमेशा डबल देता है एग्जामिनर। यहाँ 2 लिखा है तो इधर 4 लिखेगा, इधर 5 लिखा होगा, इधर 10 लिखेगा, इधर 2.5 साल लिखा होगा, इधर 5 साल लिखेगा, इधर 10.5 साल है तो इधर अपने कितना हो जाएगा, 10.5 का 21 साल होगा, ठीक है, हमेशा ये टाइम डबल देता है। और यदि टाइम डबल देता है और मूलधन पूछता है, टाइम देकर डबल देकर मूलधन पूछता है तो हमेशा इस मूलधन का मान यही आता है, जो पहले वाला पैसा ना उसका स्क्वायर कर लो और बट्टा में ये जो दूसरा पैसा है वो लिख दीजिए, A1 का स्क्वायर बट्टा में A2, ठीक है, A1 का स्क्वायर बट्टा में A2, A1 मतलब पहले वाले पैसे का स्क्वायर कर दो, पहले वाला मिश्रधन कितना है 3600, बस रख दीजिए यहाँ पर 3600, ठीक है, फिर दूसरी बार भी ये 3600 और बट्टा में दूसरा वाला पैसा कितना है सर 10,000, बस यही प्रश्न का आंसर आ गया, यही इस प्रश्न का आंसर आ गया। देखिएगा 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, अब 36 × 36 कर लीजिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। बताइए 6 × 6 36, 36 का 6, 36 का 6, ठीक है, उसके बाद में 3 × 6 18, 18 का डबल 36, 36 का में 3 जोड़िए, ये लीजिए 39, फिर 3 हौसल, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 3 12, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा सर 1296, आंसर कितना आ जाएगा सर 1296। बताइए किसी को कोई दिक्कत? चलो एक प्रश्न आप लोग बताइए, इतना करने की आवश्यकता नहीं है हमें, तो ये डायरेक्ट याद रखना है, A1 का स्क्वायर बट्टा A2, पहले वाले पैसे का स्क्वायर बट्टा दूसरे वाला पैसा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न में, आगे मैं ये क्वेश्चंस लिखता हूं, लिखना आप लोग। सेम क्वेश्चंस वापस लिखते हैं।
बताओ कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में, कोई धन किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 8,028 रुपये तथा 6 वर्षों में 12,042 रुपये हो जाता है, मूलधन होगा। बताइए कोई धन की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल के अंदर 8,028 रुपये और 6 साल के अंदर 12,042 रुपये हो जाता है। बताओ मूलधन होगा। बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलो आप लोगों ने कर भी दिया होगा। देखो कैलकुलेशन से बाकी कुछ नहीं है। P बराबर हो जाएगा A1 स्क्वायर, पहले वाला पैसा 8,028, 2 बार लिख दो 8,028, ठीक है, और बट्टा में दूसरे वाला पैसा कितना है 12,042। बस यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग तो अपना आंसर आ जाएगा। देखिएगा सबसे पहले तो किससे काटे इसको सर, सबसे पहले इसको किससे काटें, 4,000 का भाग इसमें दें, 4,014 का भाग इसका ये डबल करते हैं तो ये तो 28 हो रहा है, इसका 3 गुना करते हैं, इसका मतलब 4,014 का भाग ही इसमें दे देते हैं। इसमें 4,014 का भाड़ा 2 बार और इसमें भाग देंगे तो सर 3 बार जाएगा, ठीक है, ऐसा ही कुछ रहेगा ना। मैंने 4,014 का भाग दे दिया भाई, 4,014 को 2 से गुणा करूंगा तो ये आएगा और 4,014 14 28 34 42 3 बार करने पर ये आ जाएगा, ठीक है। अब 3 से इसको और काट देते हैं अपन सब, 3 से 2 बार ये कटेगा, 6 पीछे बचेंगे 2, 6 पीछे बचेंगे 2, 20 के अंदर 3 का पहाड़ा 6 बार 18, पीछे बचेंगे 2, 21 में 7 बार, 18 में 6 बार। बस यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। 2676 इंटू 2, 2676 का डबल कर लीजिए आंसर। देखो 6 का डबल 12, 7 का डबल, ठीक है, 6 का डबल 12, 7 का डबल 14 और 1 15, ठीक है, 6 का डबल 12 और 1 13, 2 का डबल 4, 4 और 1 5, आंसर आ जाएगा 5,352। कितना आ जाएगा 5,352 इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बताइए यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो बताइए इस प्रश्न में। $5,352 इस प्रश्न का आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब तो आप सभी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। चलो एक प्रश्न आप लोगों के लिए मैं फिर से लिख लेता हूँ। यदि एक प्रश्न आप लोगों के लिख लेता हूँ कि यहाँ 3 की जगह है 7.5 वर्षों में, 7.5 वर्षों में 6,690 रुपये, 6,690 रुपये, और यही पैसा 15 सालों में यहाँ लिख रहा हूँ मैं 10,035 रुपये हो जाता है। बताओ मूलधन होगा। सिर्फ वापस आप लोगों से कैलकुलेशंस करवाने के लिए प्रश्न लिखा है कि 7.5 साल के अंदर 6,690 रुपये होता है और 15 साल में 10,035 रुपये होता है। बताइए
बताइए इस प्रश्न का आंसर। आप सभी ने कर दिया, आप सभी ने कर दिया होगा। देखिए मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हमें फिर से मूलधन पूछा है। पहले वाला पैसा 6,690, 6,690 इंटू 6,690 बट्टा में 10,035, बट्टा में 10,035। यहाँ से जब मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है, जब मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ तो मुझे बताओ 5 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा इसके अंदर 20 बार, ठीक है, और इसमें 0,7। 5 का पहाड़ा, 5 का पहाड़ा इसमें 1 बार, फिर 3 बार, फिर 19 में भी 3 बार, फिर 40 में 5 बार, 40 के अंदर 5 का पहाड़ा 5 बार, यही आएगा। ठीक है सर। इसमें देखो 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग, 3 का पहाड़ा इसमें दे देते हैं। 3 का पहाड़ा इसके अंदर 6 बार, 3 का पहाड़ा इसमें 6 बार, पीछे 2 बच गए, वापस 6 बार, फिर 9 बार। इसमें दे देते हैं 3 का पहाड़ा, ठीक है, इसमें 3 का पहाड़ा दे देते हैं। 3 का पहाड़ा 4 बार, फिर वापस 4 बार, 3 का पहाड़ा 4 बार, 4 बार, फिर वापस 1, फिर 5 बार, कुछ ऐसा ही आएगा। अब इसके अंदर ये पहाड़ा पूरा का पूरा 10 बार। तो मुझे बताओ अपना आंसर कितना आ जाएगा। वापस देना एक बार, 3 का पहाड़ी दे रहा हूँ मैं, ठीक है, तो 4450 रुपये आ रहा है क्या, 4450 रुपये आ रहा है। एक बार वापस देखना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। 6,690 है, 6,690 बट्टा में 10,035। इस पर मैंने 5 का भाग दिया 2 बार, फिर 0, फिर 0, फिर 7, ठीक है, 5 का भाग दे रहा हूँ, तो ये हो गया। अब इसमें 5 का भाग दिया 1 बार, पीछे बच गया 1। 16 के अंदर 5 का पहाड़ा 3 बार, पीछे बच गया 1। 19 में 3 बार, पीछे बच गया 4। 40 में 40 के अंदर 5 का भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 1 टाइम, फिर 3 टाइम, फिर 3 टाइम, ठीक है, यही बात किया था। उसके बाद 8 बार गया, सॉरी कितनी बार गया, 8 बार गया। कितनी बार चला गया ये, 8 बार चला गया। ठीक है, अब मैंने किससे काटा था इसको, ये 10 बार। कहाँ मिस्टेक हुई भाई, 5 का पहाड़ा इसमें 2007, ठीक है, इसमें 5 का पहाड़ा दिया था मैंने, 5 का पहाड़ा गया था 1 बार, फिर पीछे बच गया था, फिर 3 बार, ठीक है, फिर वापस 3 बार, और फिर 8 बार, यही तो गया था, ठीक है, 5 का पहाड़ा। फिर मैंने किससे काटा बताओ, इसको काटा 3 से ना, 3 से ये 6 बार, 6 बार और 9, इसको 3 से काटते हैं। इसको 3 का पहाड़ा 4 बार, पीछे बचेंगे कितने बताओ, पीछे 1 बचेगा, वापस 4 बार पीछे या 6 बार। तो आपका जो आंसर आएगा वो 4460 आएगा। कितना आएगा, 4460 इस प्रश्न का आंसर आएगा। ठीक है, चेक कर लेना आप लोग, कहीं मिस्टेक ना हो जाए। आंसर आएगा 4460, यही आ रहा होगा। चलिए, तो 6,690 इंटू 6,690 बट्टा में 10,035 था। मैंने 5 से काटा तो ये आया था, 5 से काटा तो ये आया था, ठीक है। इसको हमने 5 से काटा था, ठीक है, तो ये आया था। इधर 5 से काटा तो ये आया। फिर हम लोगों ने इसमें 3 का पहाड़ा दिया था, तो 3 का पहाड़ा इसमें 6,690, इसमें इतने बार, इसका पहाड़ा इसमें 10 बार, इसको इससे गुणा किया, आंसर आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आप जो अभी हम लोगों ने देखा, एक ही वैरायटी का क्वेश्चंस था, एक ही क्वेश्चंस था। बस ध्यान ये रखना, इसमें यदि मूलधन पूछता है तो आप लोगों को क्वेश्चंस में समय हमेशा क्या देता है, डबल देता है। आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे वापस प्रश्न कह रहा हूँ, ये वाला देखो। किसी निश्चित धन पर, किसी निश्चित धनराशि पर, किसी निश्चित धनराशि पर, किसी निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, किसी निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, किसी निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2028 रुपये है, 2028 रुपये है।
मूलधन होगा। बताओ, कोई पैसा है, ठीक है, उस पर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 2028 रुपये है, मूलधन होगा। बताइए, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखना। क्या लिखा है, किसी निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपए है। तो बताओ मूलधन। सबसे पहले तो मुझे बताओ, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, इसका मतलब हमें क्या करना है, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, इसका मतलब 2 बार दर लिखना है। भाई सिंपल सी दर है, इसलिए तो मैं इसको डायरेक्ट लिख लेता हूं, 4% एक और ये 4% एक। पैसा, पैसा नहीं पता है ना सर, अपने मन से मान लो। क्या मान लूँ सर, पैसा 10,000 रुपये मान लेते हैं। भाई 100 मानो, 1000 मानो, 10,000, मैं तो 10,000 ही मानता हूँ, मानने में क्या जाता है भाई। 10,000 का 4% निकालूंगा तो सर 400 रुपये होगा। इसका भी जब 4% निकालूंगा तो सर 400 रुपये इसका भी होगा। ठीक है, इसका काम खत्म हो गया, भूल जाओ। अब इस 400 का 4% निकालूंगा तो सर 16 हो जाएगा, इसका काम भी खत्म हो गया। हमें प्रश्न में पूछा क्या, देखो ध्यान रखना, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, तो मतलब दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये है सर। भाई दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो ये 416 रुपए है। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 416 रुपए है। अब बताइए क्वेश्चंस में कितना है, 2028 रुपए है, 2028 रुपए है, और हमारे पास कितना है, 416 है, और गुणा किससे करना है, मूलधन पूछा है तो सर 10,000 से गुणा करना है। बस यहां से आप लोग सॉल्व करिएगा, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। बताइए किससे काटे इसको सर, ठीक है, इसको किससे करें हम लोग। 2028 तो कटेगा नहीं शायद, है ना, 2080 कर लूं, इसको 2080 कर लेते हैं ताकि एग्जैक्ट कटेगा, अदरवाइज तो ये कटेगा नहीं आपके। 4 से नहीं, 16 16 पुनः 80, आप लोग कैलकुलेशंस इजी हो जाए, पूरा पूरा कट जाए, इसलिए आप प्रश्न को थोड़ा सा चेंज कर लो, यहाँ 2080 कर लो, 2080 कर लीजिए, ठीक है, 2080 कर लीजिए ताकि ये आपका जो मान है ना एग्जैक्ट कट जाए। बाकी ऐसा कुछ कारण नहीं है, ठीक है, 2028 की जगह 2080 कर लीजिए ताकि ये पूरा का पूरा इससे 5 बार कटेगा, तो आपका जो आंसर आएगा ना वो आ जाएगा आपका कितना, 50,000 रुपये। लिख दीजिए इसे। प्रश्न में चेंज कर लो ताकि एग्जैक्ट कट जाए, बाकी ऐसा कोई कारण नहीं है, ठीक है। मुझे यहां 80 हो जाता तो एग्जैक्ट कट जाता। बताइए किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत। चलो आप बताना एक प्रश्न, आप बताना इस प्रश्न को, ठीक है। मान लो यहां 4% की जगह सपोज 10% होता, ये लो, और इधर मान लो 1320 रुपए होता। बताओ अब बताइए क्या होगा। आप बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। किसी निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1320 रुपए है, मूलधन होगा। बताइए सभी ने कर लिया क्या,
सबसे पहले तो सर 10% थे ना, तो 2 बार लिख दो। ये 10% पहली बार, ये 10% दूसरी बार। पैसा कुछ भी मान लो ना, मैं तो मान लेता हूँ सर 10,000 रुपये ही मान लेता हूँ, 10,000 रुपये मान लेता हूँ। 10,000 का 10% निकालता हूँ ना तो सर 1,000 आता है। इसका भी 1,000 आता है। इसका जब 10% निकालता हूँ, ठीक है, इसका जब 10% निकालता हूँ तो सर 100 आता है। ठीक है, हमें दूसरे साल का पूछा है। दूसरे साल का तो सर ये हो गया आपका 1,100 रुपये। कितना हो गया सर? 1,100 रुपये हो गया। जबकि प्रश्न के अंदर कितना है सर? 1,320 है। 1,320 किसके बराबर है सर? 1,100 रुपये के बराबर है। और आपसे क्या पूछा है? टोटल मूलधन मतलब 10,000 रुपये। देखिए सर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 11 का पहाड़ा इसके अंदर एक बार। पीछे बचेंगे कितना? पीछे कितना बचेगा? पीछे बचेगा आपका, ठीक है, 11 के अंदर जब 13 के अंदर भाग देंगे तो पीछे कितना बचेगा सर? 2। 22 में 2 बार और ये 0। तो मुझे बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 120 और ये 2 जीरो, आंसर हो जाएगा 12,000 रुपये। आंसर कितना हो जाएगा अपना? 12,000 रुपये इस प्रश्न का आंसर आएगा। बताइए, किसी भी विद्यार्थी को इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत हो तो बताएं, अदरवाइज मैं फिर और दूसरा प्रश्न लिखता हूं। ये लो, किसी निश्चित धनराशि पर, किसी निश्चित धनराशि पर किसी निश्चित धनराशि पर 12.5% वार्षिक 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी निश्चित धनराशि पर 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, किसी निश्चित धनराशि पर 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1,215 रुपये है। 1,215 रुपये हैं। बताओ धन होगा। तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। 12.5 को 3 बार लिखिए, करिए सॉल्व। इस बार 12.5 के हिसाब से धन मानना भाई, 10,000 की जगह आप 12.5 में भाग चला जाए ऐसा मानना। बताइए बताइए बताइए। सबसे पहले तो सर 12.5 के हिसाब से 1/8 है। 12.5 का मतलब 1/8 है। तो मैं पैसा जो मानूंगा ना, ठीक है, पैसा जो मैं मानूंगा तो सर वो मानूंगा मैं 8 × 8 × 8। मूलधन मैं कितना मान लूँगा सर? ये जो 512 मानूंगा। पहली बात तो ये ध्यान रखना है। अब सर 12.5 3 बार लिखना है तो इसको मैं 1/8 के रूप में लिख लेता हूँ। 1/8 1/8 और ये 1/8 है। अब देखना इधर, इस
8 का 1/8 निकालूंगा तो 1 8 हटेगा तो 64 बचेगा। यहाँ 64 आएगा, यहाँ 64 आएगा और यहाँ 64 आएगा। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, इसका काम खत्म हो गया ना, तो इसको भूल जाओ। अब लगेगा इसका 64 का 1/8 निकालूंगा सर 8 आएगा, 64 का 1/8 निकालूंगा 8 आएगा। इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया। बताइए 64 का 1/8 निकालते हैं तो 8 आता है, इसका काम खत्म हो गया। 8 का भी 1/8 निकालते हैं तो ये 1 आता है। अब मुझे ये बताइए, यहाँ से हमें पूछा है तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये है, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज ये है, तो हमारे पास तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो ये है सर। तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज ये हो गया 64 और 8 कितने हो गए सर, 64 और 8 72, 72 और 64 और 8 8 16, मतलब 16 जोड़ूंगा तो 80 और 1 81, तो ये आ जाएगा मेरे पास 81 रुपये। ठीक है, कितना आ जाएगा सर, 81 रुपये। मेरे पास तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 81 रुपीज़ है, जबकि क्वेश्चंस में कितना है सर, 1215 रुपये है। किसके बराबर है, 1215 रुपये किसके बराबर हैं, 81 के बराबर हैं। तो आपसे क्या पूछा है, ये देखिए आपसे क्या पूछा है, धन मतलब कितना, आपने कितना माना सर, 512 ना, आपने कितना माना सर, 512 माना है। अब यहाँ से आप लोग सॉल्व करिएगा, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। बताइए मैं इसको किससे काटूं, एक 81 का पहाड़ा इसमें दे देते हैं 1 टाइम, एक ये 12 में से 8 गया 4 और ये फिर आ गया आपका कितना बच गया 4, अब आया 45। ठीक है 45, अब तो 45 का तो भाग जाएगा ही नहीं सर, इसका मतलब अपन इसको 9 से ही काटते भाई, इसको किससे काटते हैं, 9 से काटते हैं। तो मुझे बताओ 9 का पहाड़ा इसमें 9 बार, 81 के अंदर 9 का पहाड़ा 9 बार, इसमें 9 का पहाड़ा देते हैं तो सर एक बार जाएगा, पीछे बचेंगे कितने 3, 31 के अंदर 9 का पहाड़ा 3 बार जाएगा। ठीक है 31 के अंदर 9 का पहाड़ा 3 बार जाएगा, पीछे बचेंगे 4 और 45 के अंदर देंगे तो फिर सर 5 बार चला जाएगा। अब 9 का पहाड़ा इसके अंदर देंगे तो सर 15 बार जाएगा। ठीक है कितनी बार जाएगा, 15 बार चला जाएगा। अब यहाँ से 9 का पहाड़ा इसमें 9 बार, इसमें 9 का पहाड़ा 1 बार, पीछे बच गए आपके 9 का 3 बचा, 31 के अंदर 9 का पहाड़ा 27, पीछे बच गए 4 और 45 में 5 बार। ठीक है सर 1 3 5, अब वापस 9 का पहाड़ा इसमें दे दिया हमने 15 बार, 15 × 2 30, 15 और 3, 15 और 3 कितने 18, 18 का 8, हौसल का 1, 15 × 5 75, 75 और 1 76, तो आंसर आएगा 76 80। इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा सर, 76 80 आएगा। बताइए यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है क्या। ठीक है आपका आंसर जो आएगा वो 76 80 आएगा। बताइए कोई दिक्कत, बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। अरे सभी ने कर लिया क्या, वापस लिखते हैं क्वेश्चंस, आप बताएंगे करके मुझे, मैं आपसे कहूँ। बताइए एक प्रश्न आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, किसी निश्चित धनराशि पर, किसी निश्चित धनराशि पर, किसी निश्चित धनराशि पर, किसी निश्चित धनराशि पर 16.2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 16.2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरे वर्ष का
चक्रवृद्धि ब्याज किसी निश्चित धनराशि पर 16 सही 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तीसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज मान लेते हैं तीसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 980 रुपये है, धन होगा। बताइए, किसी निश्चित धनराशि पर 16 से ही 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तीसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है ना वो 980 रुपये है, तो बताओ क्या धन होगा। 16 सही 2/3 का मतलब 1/6 होता है सर। 3 साल है तो सर 1/6, फिर से 1/6 और फिर से 1/6। साइड में सर पैसा रखूंगा सर 6 × 6 × 6, 6 × 6 × 6 का ये हो गया 6 × 6 × 6 कितने हो गए सर 216 हो गए। 6 का क्यूब 216। इसमें इसका 1/6 निकालूंगा, 1 6 हटेगा तो सर 36 आएगा, यहाँ से भी 36 आएगा और यहाँ से भी 36 आएगा, काम खत्म। फिर आते अपन इस 36 पे, इस 36 का 1/6 निकालूंगा तो सर 6 आएगा और यहाँ पर भी 6 आएगा, इसका काम भी खत्म हो गया। 36 का भी 1/6 6 होता है और इसका भी 1/6 1 होता है। हमें 3 से तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है तो ये सर तीसरे साल का है। 36 और 6 42 और 6 48 और 1 49, यानी सर तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 49 रुपये है। हमारे पास क्वेश्चन पे कितना है सर 980 है। किसके बराबर होगा सर 49 के बराबर होगा और आपसे पूछा है 216। बताओ 49 का पहाड़ा इसके अंदर 2 बार, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा सर 4320 आंसर आ जाएगा। 4320 अपना आंसर आ जाएगा। बताइए कोई प्रॉब्लम्स यहाँ तक? ठीक है, और देखना नेक्स्ट क्वेश्चंस, अगले वेराइटीज़ का क्वेश्चंस आप लोग लिखेंगे। लिखें, मैं आपसे कह रहा हूँ कि 5046 रुपये को 5046 रुपये को दो भागों में 5046 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटे गए कि इस प्रकार बांटे गए कि पहले भाग को 3 वर्षों के लिए तथा दूसरे भाग को 5 वर्षों के लिए 5046 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटे गए कि पहले भाग को 3 वर्षों के लिए तथा दूसरे भाग को 5 वर्षों के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज की दर से उधार दिया गया। ₹5046 को 2 भागों में इस प्रकार बांटे गए कि पहले भाग को 3 वर्षों के लिए तथा दूसरे भाग को 5 वर्षों के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
उधार दिया गया। यदि दोनों भागों से प्राप्त मिश्रधन समान हो, यदि दोनों भागों से प्राप्त मिश्रधन समान हो तो प्रत्येक भाग की राशि होगी, प्रत्येक भाग की राशि होगी। चलो, ये वाला जो प्रश्न है ये भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। 5046 रुपये हैं, उसको दो भागों में इस प्रकार बांटे गए कि भाई पहले 5046 रुपये को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग को 3 वर्षों के लिए और दूसरे भाग को 5 वर्षों के लिए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया गया। यदि दोनों भागों से प्राप्त मिश्रधन समान है तो प्रत्येक भाग की राशि क्या होगी। ऐसे प्रश्नों को कैसे करना, इधर देखो, इसमें कोई ट्रिक तो है नहीं, लेकिन हम लोग कंसेप्ट से ही करेंगे और अनुपात में बदलने का प्रयास करेंगे। कैसे? टोटल मेरे पास 5046 रुपये हैं, ठीक है, मेरे पास टोटल 5046 रुपये हैं और इसके मैंने दो भाग कर लिए भाई। 5046 के मैंने दो भाग कर लिए। मान लेते हैं एक भाग P1 है और एक भाग P2 है, दो भाग कर लिए P1 और P2। पहले भाग को मैंने क्या किया, 3 साल के लिए उधार दिया, ठीक है, पहले भाग को मैंने 3 साल के लिए उधार दिया और जो दूसरा भाग है उसको मैंने 5 साल के लिए उधार दिया। पहले भाग को मैंने 3 साल के लिए और दूसरे भाग को मैंने 5 साल के लिए उधार दिया। दोनों के लिए दर कितनी है सर? 5% है। दोनों के लिए दर कितनी है सर? 5% है। ये सभी प्रश्न के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है, ये सभी प्रश्न में लिखा है। टोटल 5046 रुपये हैं, उसको 3 साल के लिए 5% से और 5 साल के लिए 5% से उधार दिया गया। अब दोनों भागों से प्राप्त मिश्रधन समान है सर। क्या मिश्रधन का फॉर्मूला नहीं जानते सर? मिश्रधन बराबर होता है मूलधन इंटू 1 + r/100 की पावर में टाइम। मूलधन मान लो P1 है भाई, P1 पैसा दिया गया मैंने, ठीक है। मूलधन कितना है सर? P1 पैसा है, P1 पैसा, ठीक है। इस P1 पैसे को 1 + r, r कितनी है सर? 5/100 और कितने साल के लिए सर? 3 साल के लिए, ठीक है, 3 साल के लिए। और दूसरा जो भाग है P2 है, उसको 1 + r, r तो भाई R तो वही है 5/100, ठीक है, 5/100 और उसमें वो कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। भाई P1 जो पैसा है 1 + r/100 की पावर में 3 और P2 1 + r/100 की पावर में 5 लगा दिया और दोनों भागों से प्राप्त मिश्रधन समान है। बस यहीं से मेरा प्रश्न का अनुपात आ जाएगा, दोनों भागों को बराबर कर लिया। अरे ये सब प्रश्न में लिखा है, एग्जाम्स के अंदर ये लाइन लिखनी होती है। अब इस लाइन को आप कितनी जल्दी से सॉल्व करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है भाई। मैं तो ऐसे करता हूं, देखो इधर, ठीक है, मैं तो ऐसे करूंगा कि सर ये 3 बार इससे कटेगा तो 2 बार बचेगा, ठीक है। ये 5 का पहाड़ा इसमें सर कितनी बार? 20 बार, ठीक है, ये 20 बार, ठीक है, ठीक है सर। यहां से ये पूरा, अच्छा ये तो पूरा कट ही गया था, पूरा कट ही गया था, इसको सॉल्व करने की भी जरूरत कहां थी भाई। ये तो पूरा 3 बार इससे पूरा कट गया। अरे भाई ये तो पूरा का पूरा कट गया, यहाँ 2 बार बचा है, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये बचा है सर, इधर से P1 बचेगा बट्टा में P2 बचेगा और इधर से 20 और 1 21 हो जाएगा। तो सर ये हो जाएगा 21/20 और इस पूरे का होल स्क्वायर भी तो है, 21 का स्क्वायर सर 441, 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर 400। अरे ये बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो ये जो क्वेश्चन है मैं वापस बता देता हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। इधर देखो, हमारे पास ये जो P1 पैसा था 1 + r कितना है सर? 5/100 और समय कितना है सर? 3 साल। और इधर जो P2 पैसा है वो 1 + वही 5/100 की पावर में 5 हो गया। भाई ये 3 बार हैं, ये 5 बार है, तो ये 3 बार पूरा कट गया, यहां पर 2 बार बचा ना, ठीक है। इसको हमने और सॉल्व कर दिया था, ये 20 बार, ठीक है। इधर सिर्फ P1 बचा, इसको इधर भेज दिया, इसको सॉल्व किया, ये आया। इसका मतलब पहला जो भाग है ना वो 441 है और दूसरा भाग 400 है। टोटल कितना हो गया सर? 841। दोनों को जोड़ा टोटल 841। तो मेरे पास 5046 है ना, वो 841 के बराबर है। और इनटू आपसे प्रत्येक भाग पूछा है तो एक बार 441 से भी करना पड़ेगा और एक बार गुणा इसको 400 से भी करना पड़ेगा। यहां से मैं जैसे ही कैलकुलेशंस करता हूं
ठीक है 800। बताओ ये किससे कितनी बार कटेगा सर? 1 को 6 से 6 बार कट जाएगा। 6, 24, 48 और 2 50। ठीक है, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 2400। इसको इससे गुणा करेंगे तो सर ये 6, 24, 25 और 26, तो आंसर कितना आ जाएगा? 26, 46 और 2400। 26, 46 और 2400, ये हो जाएगा 26, 46 और ये 2400। बताइए कोई प्रॉब्लम्स? अच्छा क्वेश्चन से ध्यान रखना है। चलो एक प्रश्न आरएस पेपर में आया था, ठीक है, उसमें ये प्रश्न था कि एक व्यक्ति कुल 16,400 रुपये अपने दो पुत्रों के नाम खातों में जमा करवाता है। खातों में जमा करवाता है, जिनकी आयु क्रमशः जिनकी आयु क्रमशः 17 वर्ष एवं 18 वर्ष है। ये व्यक्ति कुल 16,400 रुपये अपने दो पुत्रों के नाम खातों में जमा करवाता है, जिनकी आयु क्रमशः 17 वर्ष एवं 18 वर्ष है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या हो? 10% वार्षिक हो। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तथा उनकी 20 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर उनके खातों में एक समान राशि हो जाती है। एक समान राशि हो जाती है। समान राशि हो जाती है। एक समान राशि हो जाती है। तो बताओ छोटे पुत्र के खाते में कितनी धनराशि जमा करवाई गई? कितनी धनराशि जमा कराई गई? इसमें आप 5% कर लो, मुझे लगता है एग्जैक्ट ये शायद आरएस में जो आया था 5% होगा, तभी शायद ये कटेगा, अदरवाइज कटेगा नहीं आपके। ये आरएस में आ रखा है पेपर, आप चाहे तो पेपर देख सकते हैं। आरएस प्री 2016 का पेपर में ये प्रश्न आ रखा है।
5% कर दिया ना आप सभी ने, 17, 18, 5% कर देना आप लोग। बताइए, सबसे पहले तो टोटल पैसा कितना है सर? 16,400 रुपये है। इसके दो भाग कर लिए मैंने, एक तो P1 और एक P2 भाग कर लिया। ठीक है, दोनों के लिए दर तो 5% ही है। एक 17 साल का लड़का है, एक 18 साल का लड़का है। 20 साल पूरे हुए, ठीक है, 20 साल पूरे हुए तो इसका पैसा 3 साल पड़ा रहा। तो ये तो P1 जो पैसा था 1 + 5/100 की पावर में जो 3 है वो 3 साल तक। इधर जो P2 है वह 1 + 5/100 की पावर में कितना सर? 2 साल तक पड़ा रहा। दोनों खाते में बराबर हो गई भाई। ये 20 साल हो गया, 17 से 3 जोड़ा 20, 18 में 2 जोड़ते 20, ये हो गया। अब मुझे ये बताओ, जहाँ से जैसे इसको आप लोग कैलकुलेशंस करेंगे तो ये सर 2 बार पूरा पूरा कटेगा, यहाँ सिर्फ 1 बार बचेगा। ठीक है, ये 5 का पहाड़ा इसमें सर 20 बार, तो ये हो जाएगा सर P1 21/20 बराबर हो जाएगा आपका P2। ठीक है, इसको मैं इधर ही भेज देता हूँ ना डायरेक्ट, ये लो P2 इधर लिख दिया, ये P1 आ गया। ठीक है, इसका मतलब एक 20 रुपये है, एक 21 रुपये जमा करवाए, टोटल मिला के 16,400। क्वेश्चंस में टोटल कितना हो गया सर? 41। पूछा किसका है? छोटे पुत्र के खाते में। छोटा पुत्र कौन सा? 17 साल। 17 साल मतलब P1, P1 मतलब 20, 20 से गुणा करना, ध्यान रखना। 41 का पाड़ा इसमें 4 बार। बताओ कितना आंसर आ जाएगा सर? 8,000 रुपये। छोटे पुत्र के खाते में उसने कितने जमा करवाए? 8,000 रुपये उसने जमा करवाए। पता है यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? चलिए, तो ये आप लोगों ने जो मूलधन से रिलेटेड क्वेश्चंस थे ना, वो आज हम लोगों ने देखे हैं। पिछली क्लास में भी मूलधन से रिलेटेड प्रश्न पढ़े थे, इस क्लास में भी मूलधन से रिलेटेड प्रश्न पढ़े हैं। अगली जो हमारी क्लासेस रहेगी ना, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? दर से रिलेटेड प्रश्न पढ़ेंगे। ठीक है, दर से रिलेटेड, फिर हम उससे अगली क्लास के अंदर समय से रिलेटेड पढ़ेंगे, और उससे अगली क्लास के अंदर हम किस्तों वाले प्रश्न पढ़ेंगे। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की किस्तें। कम से कम 3 क्लास तो अपने को और चाहिएगी, जिससे अपना ये आराम से पूरा कर। अब देखो मैं वापस बता देता हूं, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, आज जो पढ़ा है ना, वो क्या पढ़ा देखो। एक तो ये वाला प्रश्न पढ़ा, वापस देख लेना। कोई धन किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में इतना और 4 साल में इतना होता, बताओ मूलधन। इसमें समय हमेशा डबल देता है और मूलधन पूछता, तो डायरेक्ट याद रखो, पहले वाले पैसे का स्क्वायर बट्टा दूसरे वाला पैसा। पहले वाला A1 मतलब पहला पैसा, A2 मतलब दूसरा पैसा। A1 मतलब पहले वाले पैसे का स्क्वायर, तो 3600 × 3600 बट्टा 10,000, आंसर 1296 हो गया। मैंने आप लोगों को इस क्वेश्चन का तरीका भी बताया है, इस क्वेश्चंस को मैंने तरीके से भी करके बताया। कोई धन किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में 8,028 और 6 साल में 12,042 था, तो हमने कहा 8,028 × 8,028 बट्टा 12,042। मैंने इसमें 4,014 का पहाड़ा 2 बार और इसमें 4,014 का पहाड़ा 3 बार। 3 से इसको काट दिया, 2676 को 2 से किया, 5352 इस प्रश्न का आंसर आ गया। यदि क्वेश्चन के अंदर 7.5 वर्षों में 6,690 और 15 सालों में 10,065 होता है, तो देखो 6,690 × 6,690 बट्टा में 10,035, इसको हम लोगों ने कैलकुलेशन किया। ठीक है, तो अपना आंसर कितना आ गया? 4,460 रुपये आ गया था। ये हम लोगों ने पहला प्रश्न देखा। दूसरा प्रश्न हम लोगों ने ये देखा कि सर दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे दे या तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज दे दे। जैसे इस क्वेश्चन में था कि निश्चित धनराशि पर 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का। भाई 4% हो 6% हो, इजी हो ना, तब तो मैंने डायरेक्ट 4% लिख दिया, इधर 10,000 मान लिया। कुछ भी मान सकते, मैंने 10,000 माना। 10,000 का 4% 400, 10,000 का 4% 400, फिर 400 का 4% 16, तो दूसरे साल का 416, जबकि क्वेश्चंस में 2080 है। ध्यान रखना, पहले मैंने कोई अलग वैल्यू लिखी थी, बाद में अपने को सॉल्व करने के लिए 2080 बट्टा में 416 × 10,000 किया, आंसर 50,000 आ गया। यदि इसी क्वेश्चंस के अंदर 4% की जगह 10% होता और इधर 1320 होता, तो सर फिर से 10,000 मानता, 10 यहाँ लिखता, ये 1000, ये 1000, ये 1100 रुपये, 1100 को इसमें भाग दिया, आंसर 12,000 आ गया। आंसर 12,000 रुपये आ गया। ये लिखा है किसी निश्चित धनराशि पर 12.5%, किसी निश्चित राशि पर 12.5%, ठीक है, 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तीसरे वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 1215 रुपये है, धन होगा। 1215 रुपये है, धन होगा।
ठीक है। तो मैंने सबसे पहले 12.5 का मतलब सर 1/8 लिख दिया। ठीक है, 8 इंटू 8 इंटू 8 ये लिखा, सिर 12.5 था इसलिए 1/8 लिखा, तो ये 3 बार लिखा, 30 साल का था तो 3 बार, ये 64 ये 64 ये 64 आया, फिर 64 का भी 1/8 8 बटा ये निकाला, ये लिखा, 30 साल का था तो इन सबको जोड़ा 81 का इसमें पहाड़ा दिया, आंसर हो गया 76 80 हो गया। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा सर 76 80 अपना आंसर हो जाएगा, 76 80 अपना आंसर था। उसके बाद में ठीक है, तो ये ध्यान रखना था। फिर से ये मैंने लिख दिया 16 से 2/3% से 30 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो मैंने सर 1/6 माना और यहाँ से कैलकुलेशंस किया तो 49 आया, 49 का इसमें भाग दिया तो 4320 आ गया, तो ये भी ध्यान रखना। उसके बाद में ये जो क्वेश्चन था जिसके अंदर मिश्र धन बराबर होता है, इसमें क्या होता है मिश्र धन बराबर होता है। ठीक है, मिश्र धन बराबर होता है, तो मिश्र धन बराबर में ठीक है 3 साल के लिए 5 साल से 5% से ये कट गया था, यहाँ से P1 और P2 का अनुपात आ गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना मिश्र धन बराबर है। इसमें भी क्या लिखा है कि भाई 20 वर्ष की आयु होने पर उनके खातों में एक समान राशि हो जाती है, इसका मतलब फिर से क्या है मिश्र धन बराबर है। ठीक है, तो ये जो अभी हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे हैं, तो इससे पहले हम लोगों ने ब्याज कैलकुलेट किया था, स्टार्ट की जो 3 क्लासेस थी उसमें सिर्फ और सिर्फ ब्याज वगैरह कैलकुलेट कर रहे थे अपन लोग। ठीक है, या अंतर या ब्याज वगैरह मुश्र धन वगैरह ये कैलकुलेट। उसके बाद वाली क्लास थी उसके अंदर हमने मूलधन, और ये जो आज 5वीं क्लास थी इसके अंदर भी हमने मूलधन से संबंधित प्रश्नों के बारे में बात की थी। ठीक है, तो आप लोगों को कैसी लगी क्लास ज़रूर मुझे बताइए। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, इन क्वेश्चंस पे वापस आप लोग करिए। देखो, ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप लोग खुद सॉल्व करोगे। एक बार टीचर पढ़ाने के बाद में जब तक आप खुद सॉल्यूशंस नहीं करोगे इन प्रश्नों का, तब तक आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, ये सोचिए मत कि बस ये यहाँ पर मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को समझ में आ गया, ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब आप खुद एक बार खुद करोगे। ठीक है, बाकी कल अपन दर और समय से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।